हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे आनंद पत्रिका अंक 13 के प्रतिलेखन संख्या 7 और 8 का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल देते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 100 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, इस समय देश का राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर भ्रमपूर्ण तथा अनिश्चितता की स्थिति में आ गया है। कोई भी नहीं जानता कि राष्ट्रीय स्तर पर निकट भविष्य में सत्ता का स्वरूप क्या होगा। वर्तमान सरकार तो हर हालत में जाने वाली ही है। कौन सी नई सरकार आएगी, उसका स्वरूप व उसकी शक्ति क्या होगी, जैसी बातें तथा प्रश्न लोगों को परेशान कर रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी उतने ही स्पष्ट हैं। यह आशंका भी सभी के मन में है कि आने वाला समय कहीं अति अनिश्चितता वाला न हो, क्योंकि जब भी देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो आम आदमी ही सर्वाधिक पीड़ा भोगता है। अर्थव्यवस्था कुप्रभावित होती है तथा कानून व्यवस्था चरमराने लगती है। ऐसा नहीं है कि इस समय देश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अनिश्चितता की स्थिति में तो वह और भी बिगड़ेगी। जब भी राजनीतिज्ञ आँख मिचौनी या चोर सिपाही का खेल खेलने लगते हैं तो लोग स्थितियों से त्रस्त होकर यह प्रतीक्षा करने को विवश होने लगते हैं कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, जो कि कभी भी जल्दी नहीं आते हैं। आधारभूत प्रश्न यह नहीं है कि कौन शासन कर रहा है, बल्कि यह है कि जो लोग शासित हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है या होने जा रहा है। आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य यही होने वाला है। हमारे इस लेख का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम का उल्लेख करना नहीं है। इस क्षेत्र में हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं। इस क्षेत्र में विशेषकर पंजाब तथा हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा, अभी तो यह बात स्पष्ट नहीं है कि आने वाले समय में स्थितियां क्या स्वरूप ग्रहण करेंगी, लेकिन यह अवश्य है कि केंद्रीय स्तर पर अस्थिरता का इस क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता सभी राज्यों की स्थिति पर प्रभाव डालती है, लेकिन यह हमारे क्षेत्र के राज्यों का अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर सभी पाकिस्तान की सीमा के निकट हैं तथा इन राज्यों ने पिछले कई वर्षों में उग्रवाद का दौर देखा है। इन क्षेत्रों ने हाल के समय में कुछ राहत अनुभव की है, लेकिन यहाँ पूरी तरह शांति का वातावरण नहीं बन पाया है। महोदय, स्थिति सामान्य हो जाने के बावजूद इन क्षेत्रों में उग्रवादी हिंसा व बम विस्फोट की घटनाएं यदाकदा होती रहती हैं। इन क्षेत्रों का बंदूक का भय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।
विशेषज्ञों ने सीमा पार से करवाए जाने वाली तोड़फोड़ व विध्वंसक गतिविधियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। पाकिस्तानी एजेंटों की घुसपैठ तथा हथियारों व विस्फोटकों का आना अभी तक नहीं रुक पाया है। गुप्तचर एजेंसियों से मिलने वाली रिपोर्ट चिंताजनक है। इस क्षेत्र में उग्रवाद पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तीव्र गति देना अति आवश्यक है। सरकार व जनता को इस बात के प्रयास करने चाहिए कि क्षेत्र में उग्रवाद समाप्त हो और हम अपने द्रुत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके लिए देश में एक मजबूत व स्थिर केंद्र सरकार की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए तथा उन्हें केंद्र सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि केंद्र सरकार की अपनी कोई समस्याएं न हों तथा वह जनता के हित में अपना समय तथा संसाधनों का उपयोग कर सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब लोगों में यह धारणा बनती जा रही है कि विभिन्न राजनीतिक हितों वाली पार्टियों के गठबंधन की सरकार का प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है तथा इसने जनहित के कार्य करना बंद कर दिया है। इस प्रकार की सरकारों को चला पाना कठिन होता है, लेकिन लोग यह चाहते हैं कि जब इस प्रकार की सरकार बन ही गई है तो वह कुछ समय तक तो चले, जिससे कि लोगों को अनिश्चितता से राहत मिल सके। विभिन्न प्रतिद्वंदी दलों की आलोचना के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की यह सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही थी। राजनीतिज्ञों पर विभिन्न अदालतों में भ्रष्टाचार के आरोपों में चल रहे मामलों के दृष्टिगत लोग मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक रूप से इस बात को लेकर कुछ न कुछ संतुष्ट थे कि इससे देश में भ्रष्टाचार की संस्कृति पर अंकुश लगेगा। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर तथा ऋणों के बढ़ते बोझ के बावजूद लोगों को हाल ही में प्रस्तुत बजट से काफ़ी आशाएं थीं तथा जिस प्रकार से कामकाज चल रहा था उससे वे काफ़ी संतुष्ट थे। शेयर मार्केट कुछ समय आघात सहने के उपरांत अब ऊपर उठने लगा था। स्टॉप।